रविंद्र सिंह जी, देखिए यहां बात हो रही है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्या बनेगा, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है उससे तो यही तय लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा कर सकती है। और इसमें एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति भी है कि ठीक है, नीतीश जी अगर दिल्ली में बैठते हैं और कोई बड़ा पद ले भी लेते हैं तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही आगे मिलेगा। क्योंकि यहां पर एक और बात है, अगर अरविंद जी आप देखें, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश जी के पुत्र का नाम आ रहा है कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखिए अभी तक वो किसी पद पर नहीं रहे हैं और सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इस चुनाव में जरूर उन्होंने अपने आप को आगे किया था और पूरे चुनाव में प्रचार में भी वो दिखे। लेकिन यहां पर फिर एक चीज आएगी कि जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि तेजस्वी जो है वो परिवारवाद का एक बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के पुत्र अगर वहां पर बनते हैं डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार जी दिल्ली के अंदर बनते हैं, कोई भी मंत्री पद उनको मिलता है, तब विपक्ष ज्यादा हमलावर नहीं होगा। तो उसका एक बड़ा वो सवाल कहीं ना कहीं उसकी जो तीर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही झेलने होंगे, क्योंकि जवाब तो वहीं से लिया जाएगा। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो बिहार से लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले नितिन नवीन और अब नीतीश कुमार। तो जो दोनों नए हैं, जो एन है, ये एन फैक्टर बहुत कुछ कहता दिख रहा है। अरविंद जी देखिए, विपक्ष हमलावर होगा नहीं होगा, ये तो विपक्ष कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पे हमला करने से बेहतर है कि उसको जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए 1996 में दोनों का पहली बार मिलन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और तब समता पार्टी हुआ करती थी जी और जाट साहब उसके लीडर होते थे। जी। तो 1996 से लेकर और आज 2026 में ये 30 वर्षों की यात्रा है। और दो दल यदि 2-2.5 साल का हम समय निकाल दें जब नीतीश जी बाहर गए, तो इतना बड़ा लंबी किसी की यात्रा होती नहीं। बिल्कुल अरविंद जी, विपक्ष पहले मशाल जलती थी, वो रास्ता जी जी दिखाती रही, उसके बाद तीर तो चलने शुरू हो गए। तो हाँ। विपक्ष आलोचना कर रहे, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो सीखे। वो हाथ मिलाते हैं, 4 कदम चलते नहीं है, बिखर जाते हैं। चुनाव में भी कहने लगते हैं कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। ये कौन सी फाइट है? जब आप साथ हैं, एक साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो चुनाव के बाद क्या चलेंगे और क्या सरकार चलाएंगे? तो विपक्ष की क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। विपक्ष बिहार में खासकर इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, इस स्टेटस में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नेतृत्व की और निर्णय की आलोचना कर पाए। और देखिए बाहर कयासबाजी हो रही है, बाहर अटकलें लग रही है, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत है, न जनता दल यूनाइटेड ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को असहजता हो। नीतीश जी ने, आपको ध्यान होगा, 2-3 साल पहले भी उनका बयान आया था कि मैं सभी सदनों में रह चुका हूं, केवल राज्यसभा में नहीं गया हूं, वहां जाने की इच्छा है। दोबारा भी उन्होंने दोहराया इस बात को। तो नीतीश जी राज्यसभा में जा रहे हैं, उन्होंने आज पर्चा भी डाल दिया, तो एक बात तो तय है कि वहां नेतृत्व परिवर्तन होगा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। अब मीडिया की तरफ से अटकल है कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा या नीतीश जी के पार्टी का बनेगा। मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि उनके वहां ये विषय नहीं है, पहले से उनकी सहमति बनी है और इस इशू को सुलझा दिया है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक स्वाभाविक साझेदार है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक एक होकर दो नहीं होते हैं या 11 हो जाते हैं। और ये भारत के राजनीति के लिए भी, यदि दोनों के सहमति से नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को तो छोड़ दीजिए, ये बिहार के लिए भी शुभ संकेत है। और किसी भी स्टेट में यदि दो दल एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और इतनी शांति से और सहजता से नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो उस प्रदेश के लिए भी शुभ संकेत है। पर और अरविंद जी, ये ऐसा कहा एक जा रहा था आदर्श स्थिति कि कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है, कुछ नेताओं ने विरोध जताया है, और दिन में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि जैसे जदयू का जो कार्यालय है वहाँ पर बहुत नारेबाजी हुई है, इस तरीके की बातें भी हो रही थी।
तो ये कहीं ना कहीं इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई नीतीश जी का एक प्यार है, लोग उन्हें चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अगर नीतीश जी दिल्ली आकर भी वही सेवा करें तो लोगों को उसमें भी कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता आगे होगी। लेकिन फिर भी अगर इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए तो जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर अगर रोष रहा तो उसका नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान तब होगा जब नीतीश कुमार जी स्वयं ये जो निर्णय हुआ है और जो परिवर्तन हो रहा है वो कोई असहमति जारी करे या कोई टिप्पणी करे और कोई ऐसा वक्तव्य दे जिससे ये मैसेज जाए ग्राउंड लेवल पर कि नीतीश कुमार जी की सहमति नहीं थी, बिना उनके सहमति के ये सब चीजें तय हुई है, तब तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा। और आज भी जनता दल यूनाइटेड में निसंदेह रूप से सर्वमान और सर्वोच्च लीडर नीतीश कुमार जी हैं। यदि उनके सहमति से कोई परिवर्तन होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई निगेटिव इम्पैक्ट होगा। और आज के नीतीश कुमार जी के ट्वीट को भी देख लीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि उन्होंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो ये बातें हैं, बातों का क्या। मुख्यमंत्री रहते भी लोग कहते थे नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है, और साथ में यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बात मनवाना और उनसे निर्णय स्वीकारवाना तो ये सहज काम नहीं है। तो दोनों बातें एक साथ कहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी को परम दक्ष भी बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो खुद का निर्णय नहीं लेते, तो ये विरोधाभासी बात है। पर एक चीज तो है, इतना जरूर है जी। अरविंद जी कि एन स्क्वायर ने इस बार एकदम चौंका रखा है। खासकर बिहार हमेशा चौंकाता है, लेकिन इस बार बिहार ने लगातार चौंका रखा है। आप देखिए, चर्चा का विषय रहा, लगातार 3-4 दिन चर्चा हुई कि नितिन नवीन, और अब लगातार 2 दिन से टीवी का चेहरा बने हुए हैं नीतीश कुमार। और जब बिहार चुनाव जीते तब भी चेहरा नीतीश कुमार थे। आप देखिए कि बिहार ने कितना लोगों को अट्रैक्शन दे रखा है कि भाई आप चर्चा कीजिए अरविंद जी। देखिए, इसमें चौंकाने वाली कोई खास बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कब से लोग चौंक रहे हैं। हाँ, पहले क्या होता था, पहले कोई डिसीजन होने वाला होता था, उसके पहले ही उस दल के जो वरिष्ठ नेता है वो आपस में चर्चा करना, पत्रकारों से गपशप करना, बाहर लोगों से चर्चा कर लेना, एक भारत के राजनीति में प्रथा रही है। और मीडिया को भी जानकारी लग जाती थी और उसकी चर्चा हो जाती थी। उसके बाद कोई चौंकता नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट पहले से पब्लिक में आ जाता। 2014 के बाद जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के निर्णय तभी बताए जाते हैं जब वो निर्णय हो जाता है। इसके नाते हर बार जब निर्णय होता है तो लोग चौंकते हैं। चौंकने का पीछे केवल एकमात्र चीज यही होता है कि निर्णय के पहले वो जानकारी पब्लिक तक नहीं होती, मतलब तब तक वो गुप्त रहती है। तब तक उन्हीं लोगों के पास तक रहती है जिनके पास तक होना चाहिए। निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक करने की परंपरा शुरू हुई है, ये अच्छी बात भी है। चलिए, बिल्कुल हम सब चौंकते हैं, कोई नहीं, निर्णय बिल्कुल, होता है और तो चौंकना चाहिए।